कहानी की शुरुआत में हमें कैसल के बाहर बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया जाता है जो पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रहे हैं। वो काम करते करते थक चुके हैं, जिस वजह से एक एनिमल गिर जाता है। पर वहाँ पर जो गार्ड होता है उसे खड़ा करके एक बार फिर से काम करने के लिए कहता है। ये एनिमल्स के ऊपर क्रूरता है। तभी हमें एक रोशनी दिखती है तो और कोई नहीं बल्कि ग्लिंडा है। वो अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर यहाँ पहुंच चुकी है। वो गार्ड्स के ऊपर हमला करके उन्हें गिरा देती है, साथ ही एनिमल्स को आजाद कर देती है। तभी वो देखती है कि सोल्जर्स का एक ग्रुप उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर उसी की तरफ आ रहा है। वो अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है और अब पूरे शहर में बात फैल जाती है कि एल्फाबा ने हमला किया था। हर जगह नोटिस होता है कि एल्फाबा से बच कर रहें। वो अगला हमला कब करेगी किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल एल्फाबा एनिमल से प्यार करती है, उनके राइट्स के लिए लड़ती है। वो यहाँ से बहुत दूर रहती है और चाहती है कि हर कोई उसकी सच्चाई को जाने। वो बुरी इंसान नहीं है बल्कि एक अच्छी इंसान है। विजर्ड ऑफ ओज ने जो बातें उसके बारे में फैलाई हैं वो गलत है। ओज के लोग जो उसके बारे में जानते हैं वो सब झूठ है, पर यह साबित करना इतना आसान नहीं है। साथ ही ग्लेंडा को भी बहुत याद करती है। वहीं ग्लेंडा को दिखाया जाता है जो विजर्ड ऑफ ओज की स्पोक्स पर्सन है। साथ ही प्रिंस के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ग्लेंडा के पास मैजिकल यूनिवर्सिटी की पुरानी डीन आती है जो उसे कहती है कि एल्फाबा की वजह से हर कोई डरा हुआ है। वो उसे एक जादुई बबल देती है और कहती है कि सबके सामने तुम इस बबल के अंदर जाना और कहना किसी को एल्फाबा से डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे एक छड़ी भी देती है और कहती है कि इस छड़ी को हिलाना ताकि सबको यही लगे कि तुम अपनी जादुई छड़ी से इस बबल को कंट्रोल कर रही हो। ये देखकर ग्लिंडा को बहुत अच्छा लगता है। वो उस बबल के अंदर बैठकर ओज के लोगों के पास जाती है और सबसे पहले अनाउंस करती है कि येलो ब्रिक रोड बन चुका है। ये वही रोड है जिस रोड को एनिमल्स के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसमें एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उन्हें बचाने के लिए एल्फाबा ने सबके ऊपर हमला किया था और अब वो ओज के लोगों से कहती है कि एल्फाबा से डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर डीन भी है जो अनाउंस करती है कि प्रिंस उस सेना के कैप्टन है जो कि एल्फाबा को पकड़ेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर विजर्ड द्वारा एल्फाबा के बारे में झूठी बातें फैलाई जाती है, जैसे कि वो एक बहुत ही दुष्ट विच है, साथ ही उसकी 3 आंखें हैं, वो कभी किसी पर रहम नहीं करती। और जब राजकुमार यानी कि प्रिंस ये बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब झूठ है। इसीलिए वो स्टेज से नीचे चला जाता है। प्रिंस एक अच्छा इंसान है। और अब बादलों के ऊपर हम एल्फाबा को देखते हैं जो अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर यहाँ पहुंच चुकी है। वो बादलों के ऊपर सबके लिए संदेश लिखती है कि हमारा जो विजर्ड है वो झूठ कहता है। पर यहाँ पर जो डीन होती है वो ग्लिंडा का चेहरा उस तरफ से दूसरी तरफ कर देती है और अपने जादू से वहाँ पर लिख देती है ओज डाइज, यानी कि ओज के लोग मारे जाएंगे। और अब सबकी नफरत एल्फाबा के लिए और भी बढ़ जाती है। इसके बाद उड़ने वाले जादुई मंकीज की सेना उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो अपने जंगलों में चली जाती है और बहुत आसानी से उन्हें चकमा देकर छुप जाती है। पर प्रिंस भी उसके पीछे है, उसके साथ उसकी सेना भी है। अभी प्रिंस एक जगह पर आकर रुक जाता है और अपनी सेना से कहता है कि अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। ये सब के सब वापस चले जाते हैं। दरअसल उसने एल्फाबा को देख लिया था जो वहाँ पर छुपी हुई थी, इसीलिए वो अपनी सेना को लेकर वहाँ से वापस लौट गया, क्योंकि वो एल्फाबा को पकड़ना नहीं चाहता। और इस बात का एहसास एल्फाबा को भी हो जाता है। वहीं ओज के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब ओज को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो उड़ने वाले मंकीज के अत्याचारों से परेशान है। इनमें वो बेर भी होती है जिसने एल्फाबा का हमेशा ध्यान रखा। वो एल्फाबा की केयर टेकर थी। एल्फाबा इनके सामने आती है और कहती है कि ओज हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। बेर कहती है कि यहाँ पर रुकने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर एक लायन भी आ जाता है जो कि डरपोक है। वो एल्फाबा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने अपने जादू से मंकीज को उड़ने की पावर नहीं दी होती तो आज वो हम पर अत्याचार नहीं कर पाते। और अब एल्फाबा की बात कोई नहीं सुनता, इसीलिए एल्फाबा अपनी हाफ सिस्टर के पास जाती है जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मंचकिन लाइन की नई गवर्नर है। और यहाँ पर वो एक नया रूल लाती है कि उसकी परमिशन के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। दरअसल वो बोक से प्यार करती है और बोक यहाँ नहीं रहना चाहता, पर उसके नए रूल की वजह से बोक को यहाँ पर रुकना पड़ता है और अब बोक उसके लिए काम करता है, जो कि उसकी मजबूरी है। एल्फाबा अपनी हाफ सिस्टर के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हुई। हमारे पिता की मृत्यु के बाद भी तुम कभी मेरे पास मिलने नहीं आई। दरअसल हमेशा से वो परेशान थी, क्योंकि उसके दोनों पैर काम नहीं करते, वो चल नहीं पाती। बचपन से ही वो व्हील चेयर पर है। साथ ही जिस आदमी यानी कि बोक से वो प्यार करती है वो उसे पसंद नहीं करता। और अब एल्फाबा एक स्पेल पढ़ती है, जो स्पेल पढ़ने के बाद वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर बोक भी आ जाता है जो एल्फाबा की हाफ सिस्टर से कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर से पता चला है कि ग्लिंडा और प्रिंस की शादी होने वाली है। मैं जल्दी उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं हमेशा से ग्लिंडा से प्यार करता था, मैं कभी उसे बता नहीं पाया, पर अब मैं उसे बताना चाहता हूँ। बोक की बात सुनकर एल्फाबा की हाफ सिस्टर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। वहाँ पर जादू स्पेल की जो किताब होती है उससे वो एक स्पेल पढ़ती है ताकि बोक उससे प्यार करना शुरू कर दे, पर वो दिल के बारे में गलत स्पेल पढ़ देती है, जिससे उसका दिल सिकुड़ने लगता है। बोक की मृत्यु होने वाली है, इसीलिए एल्फाबा अपनी हाफ सिस्टर से कहती है कि तुम बाहर जाओ, जिसके बाद अंदर वो दूसरा स्पेल पढ़ती है। कुछ ही देर बाद वो बाहर आती है और अपनी हाफ सिस्टर को बताती है कि सब कुछ ठीक है और अब वो भी यहाँ
से ग्लिंडा की शादी के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ओज के सभी लोग वहां पर शादी में आएंगे और वो विजर्ड की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती है। वहीं उसकी सिस्टर के सामने बोक आता है, जो कि अब टिन का बन चुका है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। दरअसल एल्फाबा को उसे टिन का बनाना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो बोक की मृत्यु हो जाती। बोक अपने इस नए रूप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। वहीं ग्लिंडा जो अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है, उसके पास एल्फाबा पहुंच जाती है। ग्लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें खुद विजर्ड से मिलवाना चाहती हूँ, पर एल्फाबा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो विजर्ड के पास पहुंच जाती है, जो कि ऊपरी इमारत में होता है। वो अपनी मशीन्स के साथ कुछ कर रहा होता है। एल्फाबा कहती है कि तुम मेरे साथ नीचे जाओगे, जहां पर ओज के लोगों के सामने तुम एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें ग्रिमरी पढ़नी भी नहीं आती। ग्रिमरी वो किताब होती है जिसमें जादुई स्पेल होते हैं, जो कि एल्फाबा को पढ़नी आती है। विजर्ड कहता है कि इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सब मुझे प्रेज करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। ग्लिंडा भी कहती है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम एक परिवार की तरह रहेंगे और जब हम सब मिलकर नीचे जाएंगे तो लोग तुम पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। एल्फाबा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करना रोकना होगा। साथ ही जो एनिमल्स इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं उन्हें वापस आने की अनुमति देनी होगी, यानी कि अगर कोई भी वापस आए तो तुम उसे रोक नहीं सकते। साथ ही जितने भी फ्लाइंग मंकीज हैं उन्हें आजाद करना होगा। विजर्ड उसकी बात मान जाता है। ग्लिंडा भी खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज मेरी शादी है और यहाँ से नीचे चली जाती है। जिसके बाद विजर्ड एल्फाबा को एक की देता है और जब वो उस की से दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर फ्लाइंग मंकीज होते हैं, जिनमें एक चिस्ट्री भी होता है जिसे वो पहले से जानती है। वो चिस्ट्री से कहती है कि तुम सब आजाद हो। जिसके बाद सभी फ्लाइंग मंकीज यहाँ से खुश होकर निकल जाते हैं, पर अब चिस्ट्री वापस आता है और एक दरवाजे को धकेलता है और जब उसके अंदर एल्फाबा जाती है तो वहाँ पर और भी कई हजारों एनिमल्स होते हैं, जिन्हें विजर्ड ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। ये देखकर एल्फाबा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो एनिमल्स से बहुत प्यार करती है। विजर्ड ने उसे धोखा दिया है और अब विजर्ड भी यहाँ पर आ जाता है। एल्फाबा कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी दिल इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है कि मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूं। और अब वो अपने जादू से सभी के पिंजरों के लॉक खोल देती है और कहती है भागो। विजर्ड यहाँ से भागना शुरू कर देता है। साथ ही एनिमल भी यहाँ से भाग रहे होते हैं, जिस वजह से ग्लिंडा की शादी जो नीचे हो रही होती है उसमें खलन पड़ जाता है और अब प्रिंस अपनी शादी छोड़कर ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एल्फाबा ने अपनी जादुई झाड़ू से विजर्ड को बंदी बना रखा है। वो उस पर गन तान देता है, पर अगले पर वो गन पॉइंट पर विजर्ड को ले लेता है और उसे केज के अंदर बंद कर देता है। ये देखकर एल्फाबा शॉक्ड हो जाती है और अब यहाँ पर ग्लिंडा भी आ जाती है, जो देखती है कि प्रिंस ने विजर्ड के ऊपर गन तान रखी है। प्रिंस कहता है कि मैं एल्फाबा के साथ जाऊंगा। ये सुनकर ग्लिंडा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अब यहाँ से एल्फाबा और प्रिंस निकल जाते हैं। जिसके बाद विजर्ड कहता है कि हमें उन्हें पकड़ना होगा, पर हमारे पास हमारे फ्लाइंग मंकीज नहीं है, उनके बिना ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ग्लिंडा जो उनसे बदला लेना चाहती है, वो कहती है कि इसका एक ही तरीका है, हर जगह अफवाह फैला दो कि एल्फाबा की सिस्टर मुसीबत में है और जब उसे बात पता चलेगी तो वो अपने आप ही हमारे सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ हम एल्फाबा को देखते हैं, जो प्रिंस को अपने हाइड आउट पर ले आती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि प्रिंस उसके साथ है, क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी और प्रिंस भी उसे पसंद करता है। ये बात वो एल्फाबा के सामने एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद ये एक दूसरे को पकड़कर हवा में जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं डीन को दिखाया जाता है, जो अच्छी तरह से जानती है कि एल्फाबा इतनी आसानी से इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि उसकी सिस्टर को उसकी मदद की जरूरत है, वो परेशानी में है। इसीलिए वो अपने जादू से एक टॉर्नेडो को क्रिएट करती है, जो कि एल्फाबा की हाफ सिस्टर की तरफ जा रहा है। और तभी एल्फाबा को एक विजन आता है कि उसकी सिस्टर के ऊपर एक घर गिर गया। जिस विजन को देखकर वो परेशान हो जाती है। वो प्रिंस से कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जाना होगा। प्रिंस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। एल्फाबा कहती है कि बहुत खतरनाक है। प्रिंस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसके बाद वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए निकल पड़ती है। प्रिंस भी यहाँ से निकल जाता है, जिसके सामने बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज आ जाते हैं, जो कि उसे पकड़ लेते हैं। वही एल्फाबा जब उस जगह पहुंचती है जहां पर उसकी सिस्टर के ऊपर वो घर गिरा था, ग्लिंडा पहले से वहां पर होती है, जो उसकी मृत्यु का शोक मना रही होती है। ग्लिंडा को लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक, एक हादसा था, पर एल्फाबा कहती है कि तूफान ऐसे अचानक से नहीं आ जाते, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने मेरी सिस्टर के ऊपर हमला किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और तुमने उसके वो जादुई शूज जो कि मैंने उसे दिए थे एक अनजान लड़की को दे दिए। दरअसल ग्लिंडा ने वो शूज किसी को दे दिए होते हैं। इस बात से भी एल्फाबा को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही ग्लिंडा को इस बात का गुस्सा होता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड प्रिंस को उससे छीन लिया। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर विजर्ड के गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि एल्फाबा को पकड़ लेते हैं और यही इनका प्लान था। पर इससे पहले कि एल्फाबा को वो अपने साथ ले जाते, यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसके साथ फ्लाइंग मंकीज भी होते हैं। दरअसल अब वो उसका साथ दे रहे हैं। प्रिंस ग्लिंडा को गन पॉइंट पर ले लेता और कहता है कि एल्फाबा को छोड़ना होगा। मजबूरी में गार्ड्स को एल्फाबा को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद एल्फाबा अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है। प्रिंस फ्लाइंग मंकी से कहता
है कि तुम भी उसके साथ जाओ, उसकी रक्षा करना। मंकीज यहाँ से निकल जाते हैं। अगर प्रिंस भी उनके साथ जाता तो पीछे से हमला करके उन्हें मार दिया जाता और अब ये प्रिंस को पकड़ लेते हैं। वहीं एल्फाबा अपने हाइड आउट पर पहुंचकर जादू स्पेल पढ़ती है ताकि प्रिंस को कितना भी टॉर्चर करें उसे कोई नुकसान ना हो, ना ही उसकी मृत्यु हो, उसे किसी तरह के दर्द का एहसास ना हो। और जल्दी उसे पता चलता है कि उसने अच्छे से स्पेल को नहीं पढ़ा। उसे विश्वास हो जाता है कि अब प्रिंस इस दुनिया में नहीं रहा। उसने हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश की, दुनिया के लिए अच्छा सोचा, पर इसका रिवॉर्ड उसे कभी नहीं मिला और अब वो तय करती है कि सच में वो एक बहुत बुरी इंसान बनेगी। वहीं ओज में हर कोई एल्फाबा के खिलाफ हो चुका है। भोग जो कि अब टिन का बन चुका है, वो सबको बताता है कि मुझे एल्फाबा ने टिन का बना दिया, मेरे अंदर अब कोई हार्ट नहीं है। साथ ही वो लायन जो कि बहुत ही डरपोक है, वो कहता है कि मेरी हालत की जिम्मेदार भी वही है। यहाँ पर हर कोई अब उसके खिलाफ है। ग्लिंडा को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता। वो डीन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि एल्फाबा की सिस्टर के घर की तरफ जिसने तूफान भेजा था, यानी कि टॉर्नेडो, वो कौन था। डीन एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसी ने किया था। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम भी यही चाहती थी, तुम फेमस होना चाहती थी और जब तक एल्फाबा बदनाम नहीं होती तुम फेमस नहीं हो सकती थी। और अब उसे एहसास होता है कि अब तक उसने जो कुछ किया वो सब गलत था, इसीलिए तय करती है कि वो एल्फाबा के पास जाएगी। वहीं एल्फाबा के फ्लाइंग मंकीज उस लड़की को उठाकर ले आते हैं जिस लड़की को ग्लिंडा ने उसकी सिस्टर के शूज दिए थे। दरअसल ये लड़की भी एल्फाबा का खात्मा चाहती है और अब ग्लिंडा एल्फाबा के पास पहुंच जाती है और उसे ओज के लोगों के बारे में बताती है जो कि उसके खिलाफ हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि आज तक मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती रही, पर मैं गलत थी, तुम सही हो, तुम एक अच्छी इंसान हो। लेकिन एल्फाबा उसे कहती है कि ये बात कभी किसी को मत बताना, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहती हूँ। जब तक मेरी बुराई लोगों के सामने रहेगी तब तक वो तुम्हें अच्छा समझते रहेंगे। इसके बाद वो अपने जादू स्पेल की किताब उसे दे देती है। ग्लिंडा कहती है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकती। एल्फाबा कहती है कि तुम्हें सीखना होगा, तुम अच्छाई से बहुत कुछ बदल सकती हो, जो कुछ मैं नहीं कर पाई वो तुम कर सकती हो। और इसके बाद वो उसे एक जगह छुपा देती है। ये दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू है और तभी ग्लिंडा अंदर से देखती है कि बाहर वही लड़की है जिसे उसने एल्फाबा की सिस्टर के शूज दिए थे। वो एल्फाबा के ऊपर पानी फेंक देती है जिससे उसका पूरा शरीर पिघल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल उसे मारने का एक ही तरीका था। और अब जब ग्लिंडा कुछ देर के बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एल्फाबा की हैट होती है। वो उस हैट को पकड़कर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर चिस्ट्री आता है, यानी कि वही फ्लाइंग मंकी जो कि एल्फाबा का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसे ग्रीन कलर के जादुई सीरम की बोतल देता है जो कि एल्फाबा की मॉम ने उसे दी थी। ये उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। दरअसल एल्फाबा प्रिंस की मृत्यु से बहुत ज्यादा टूट गई थी, इसीलिए उसने अपने आप को सरेंडर किया। ग्लिंडा उस बोतल को लेकर विजर्ड के पास जाती है और जब विजर्ड उसके हाथ में वो ग्रीन कलर के सीरम की बोतल देखता है तो वो समझ जाता है कि एल्फाबा उसी की बेटी थी। दरअसल वो उसकी मॉम को जानता था, उसके साथ डांस किया करता था। ये बोतल वो हमेशा अपने पास रखती थी और जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल बेटी मारी गई तो वो अपने आप को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाता और ओज को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं अब ओज की नई लीडर ग्लिंडा बन चुकी है। फ्लाइंग मंकीज उसके साथी हैं। यहाँ पर डीन ने जो कुछ गलत काम किए थे उसके लिए उसे सजा दी जाती है। फ्लाइंग मंकीज उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही ग्लिंडा सबके सामने एल्फाबा के एक बहुत बड़े स्टैचू को जलाती है ताकि सबके दिलों के अंदर से उसका डर निकल जाए। एल्फाबा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तभी भीड़ से एक लड़की पूछती है कि एल्फाबा तुम्हारी दोस्त थी? वो कहती है कि हाँ। इसके बाद वो ओज में एक नया रूल लाती है, इंसान और एनिमल सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, जिस वजह से ओज में सभी एनिमल्स वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एल्फाबा के हाइड आउट पर दिखाया जाता है कि अजीब सा दिखने वाला इंसान वहाँ पर आता है। वो एक जगह पर नॉक करता है, अंदर से एल्फाबा बाहर आती है जो अब भी जिंदा है। दरअसल ये उसका प्लान था और ये अजीब सा दिखने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रिंस है जो अब भी जिंदा होता है, जिस बारे में एल्फाबा को नहीं पता था। उसे लगा था कि उसका जादू पूरा नहीं हुआ, पर जादू पूरा हो गया था। अब वो इंसान नहीं बल्कि स्केयरक्रो है। वो कहता है कि सबको यही लगता है कि तुम मारी गई जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये दोनों हमेशा के लिए ओज को छोड़कर चले जाते हैं ताकि किसी को एल्फाबा की और प्रिंस की सच्चाई के बारे में पता ना चले। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।